कहाँ तो दोस्तों अपन ने पढ़ लिया था कहाँ पे स्वहित मूलक संबंध पढ़ेंगे। स्वहित मूलक संबंध इसमें एक देश दूसरे देश के अनुसार इसलिए चलता है क्योंकि यह उसके लिए हितकारी होता है। स्वहित मूलक संबंध में इसमें एक देश दूसरे देश के अनुसार इसलिए चलता है क्योंकि यह उसके लिए हितकारी होता है। हाइपर टाइप्स ऑफ पावर, पावर के प्रकार है दो। कौन से? सुपर पावर और हाइपर पावर। सुपर पावर क्या होती है? इस शब्द अधिक सुपर पावर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम टी.आर. फॉक्स ने किया था, 1944 में किया था। विलियम फॉक्स ने यूएसएसआर और यूके को सुपर पावर कहा, पर 1944 से 1990 तक दो ही सुपर पावर थी, यूएसए व यूएसएसआर। हाइपर पावर फ्रेंच डिप्लोमेट बेदराइन ने हाइपर पावर फ्रेंच डिप्लोमेट बेदराइन ने यूएसए को हाइपर पावर कहा। आई दोस्त समझ में? अगर समकालीन समय में शक्तियाँ, ग्लोबल पावर यूएसए है, ग्रेट पावर है यूके एंड ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। यह है हेरिएटल स्टेट सिस्टम है। फिर आगे रीजनल पावर, यानी रीजनल पावर कौन है? भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है। स्मॉल पावर है पाक और श्रीलंका और मलेशिया, स्मॉल पावर है। मिनी पावर कौन? मिनी पावर है नेपाल, भूटान और ब्रुनई, मिनी पावर है। शक्ति के तत्व के बारे में मॉर्गनथाउ और पामर व पार्किंस के विचार सुनो। मॉर्गनथाउ के कहते हैं कि शक्ति दो तरीके से देखी जा सकती है, एक तो स्थायी तत्व के आधार पर, एक अस्थायी या परिवर्तनशील तत्व के आधार पर। फिर पामर और पार्किंस भी दो तत्व बतावे। कौन से? मानवीय अमूर्त तत्व, अमानवीय या अमूर्त तत्व, या गैर मानवीय या मूर्त तत्व बताते हैं। ठीक है। स्थायी तत्व में आता है भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, मतलब देश का जो भौगोलिक स्थिति है ना, बाह्य प्राकृतिक साधन। या स्थायी तत्व में आता है भूगोल और प्राकृतिक साधन आते हैं, और अस्थायी परिवर्तनशील में तत्व आते हैं। अस्थायी परिवर्तनशील तत्व में आता है कि औद्योगिक क्षमता। अस्थायी परिवर्तनशील तत्व में आता है औद्योगिक क्षमता, सैन्य बल व तत्परता, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति की गुणवत्ता। अस्थायी परिवर्तनशील तत्व है औद्योगिक क्षमता, क्योंकि बदलती रहती है। सैन्य बल, तत्परता ये बदलती रहती है, क्योंकि किसी ने कोई परमाणु बम का आविष्कार कर लिया तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, किसी की जनसंख्या कोई राष्ट्र की ज़्यादा होगी तो उसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो वो ये परिवर्तन होता रहता है। राष्ट्रीय चरित्र भी उसी आधार पर बदलता रहता है, राष्ट्रीय मनोबल भी बदलता रहता है, कूटनीति की गुणवत्ता ये भी बदलती रहती है। और पामर व पार्किंस भी दो तत्व बताते हैं। कौन से? मानवीय यानी अमूर्त तत्व और गैर मानवीय यानी मूर्त तत्व बताते हैं। और मानवीय अमूर्त तत्व में, या जो मॉर्गनथाउ बताते हैं अस्थायी परिवर्तनशील तत्व, ये सेम है। ठीक है। अब गैर मानवीय तत्व में आता है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन गैर मानवीय या मूर्त तत्व में आते हैं। ठीक है। प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति द्वारा ही हो, जो पहले से निश्चित हो। जैसे अमेरिका की जो स्थिति है ना, वो अलग ही है, अलग ही महाद्वीप है, वो किसी के वो चारों तरफ से खुला है। अमेरिका का सिस्टम अलग ही है। जैसे प्राकृतिक तत्व में आता है भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और आबादी। सामाजिक तत्व में आता है आर्थिक विकास और आर्थिक विकास कैसे होगा? पूंजी और तकनीक से आर्थिक विकास होता है। राजनीतिक ढांचा, राष्ट्रीय मनोबल, ये सामाजिक तत्व है। प्रत्यात्मक में आता है नेतृत्व, सरकार की गुण, नेतृत्वकर्ता अच्छा हो तो भी शक्तिशाली राष्ट्र के अलावा सरकार की गुण भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा भी अच्छा होना चाहिए, तर्क संगत विदेश नीति ये भी अच्छी होनी चाहिए। अब आ गए भूगोल।